बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए उसका हिस्सा गज़ल हम कर रहे थे। आज जो इसकी गज़ल है वो है गज़ल नंबर 3, तीसरी गज़ल है, जिसका अनवान जो है वो ये है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी। ये हमारी गज़ल है, इसकी आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तशरीह करेंगे। इसके जो शायर हैं उनका जो असल नाम है, सही नाम जो है सैयद फजलुल हसन है, और उनका जो तखल्लुस है जिस नाम को वो शायरी में इस्तेमाल करते हैं वो है हसरत। क्योंकि उनका ताल्लुक़ कस्बा मोहान से है तो हसरत मोहानी जो है उस तखल्लुस से वो मशहूर हैं। गज़ल के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि गज़ल क्या होती है। गज़ल ऐसी नज़म है जिसके तमाम अशार यानी कि अशार शेर की जमा एक ही वज़न और काफ़िया में होते हैं और हर शेर मुकम्मल ख़याल पर मुश्तमिल होता है। पढ़ने से पहले दो चीज़ें बताई गई हैं जिनको डिस्कस हम करते हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी की तारीख़ में शायरों ने क्या किरदार अदा किया। एक ये सवाल है छोटा सा, और दूसरा सवाल है हसरत मोहानी गज़ल के बड़े शायर थे या एक सियासी रहनुमा, क्योंकि इन्होंने दोनों मुहाज़ों पे अपना किरदार अदा किया है। ये शायर भी थे और एक सियासी रहनुमा भी। तो इसको तफसील से भी हम देख लेते हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में शायरों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा की, हकूमती जुल्म जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और आवाम को हौसला दिया। शायरों ने अपने कलाम में हुब्बुल वतनी, आज़ादी की अहमियत, हुब्बुल वतनी मतलब के वतन से मोहब्बत, आज़ादी की अहमियत और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत के जज्बात को उजागर किया। इस दौर के मशहूर शायरों जैसे इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हसरत मोहानी और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने न सिर्फ़ शायरी की बल्कि अपनी आवाज़ को एक सियासी तहरीक में तब्दील किया। उन्होंने आवाम में आज़ादी की जुस्तजू और मज़लूमों की हमायत के पैगामात पहुँचाए, जिसकी वजह से उनकी शायरी को आवाम में बड़ी पजीराई हासिल हुई कि उनकी शायरी बहुत मकबूल हुई लोगों के लिए, क्योंकि वो इस शायरी को एक तहरीक के तौर पर लोगों को आज़ादी के बारे में बताने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा सवाल कि हसरत मोहानी गज़ल के बड़े शायर थे या एक सियासी रहनुमा, तो इसका जवाब है हसरत मोहानी बेयक वक्त यानी कि एक वक्त में गज़ल के बड़े शायर और एक सियासी रहनुमा दोनों थे, यानी कि दोनों काम ये करते थे। उनकी शनाख्त दोनों शोबों में यकसां यानी कि बराबर है, यकसा नुमायाँ है। बेतौर शायर उन्होंने उर्दू गज़ल को नई सादगी, बेसाख्तगी और हुर्रियत के जज्बे से मज़य्यन किया, जिसकी वजह से उन्हें राइसुल मुतग़ज़्ज़लीन कहा जाता है। बेतौर सियासी रहनुमा वो तहरीक आज़ादी के सरगर्म कारकुन थे, क्योंकि बहुत बार इनको कैद भी हुई। ये गज़ल जो है ये भी कैद की हालत में ही इन्होंने लिखी थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जदोजहद की और कई बार कैद की सओबतें बर्दाश्त की। मौलाना हसरत मोहानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बानियों में से एक थे। ये वही थे जिन्होंने मुल्क को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गुरेला जंग की वकालत की और सबसे पहले हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। शेर नंबर 1 है, पहला शेर है हमारा, है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। मशक़े सुखन ये एक मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें। इसका मतलब है शायरी की मश्क या मुहारत। चक्की की मुशक्क़त कहते हैं मेहनत को। चक्की की मुशक्क़त से मुराद मुसलसल मेहनत है।
अब हम इसकी तशरीह करते हैं। हसरत की शायरी में एक तरह की शगुफ्तगी, दिलबस्तगी और बेसाख्तगी है। सारा कलाम गनायत के कैफ़ो सरूर में डूबा हुआ है। यही वजह है कि उनका कलाम सादा होने के बावजूद बेहद पुर असर है। वो मोहब्बत के नाजुक व लतीफ़ जज्बात और उनके उतार चढ़ाव की तस्वीरें इस तरह खींचते हैं कि वो बिल्कुल सच्ची और जानदार मालूम होती हैं। हसरत को राइसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई नई नई चीज़ें गज़ल के अंदर ईजाद की थी। मुदर्जा वाला शेर में ये जो ऊपर हमने शेर पढ़ा है, शायर अपनी तबीयत पर हैरानगी का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि एक तरफ तो मैं कैदोबंद की चक्की में पिस रहा हूँ कि मैं तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ़्तार हूँ, और दूसरी तरफ मैं अपने मिजाज के मुताबिक शायरी लिख रहा हूँ कि मशक़े सुखन जो है वो जारी है। और ऐ लोगों सुनो, ये कैद मुझे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर मिली है कि मैं ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलता था जिस तरह से, क्योंकि ये बेशक वक्त शायर भी थे और सियासी रहनुमा भी। सियासत में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ें देती है या मुख्तलिफ़ औक़ात में ये चीज़ें मुख्तलिफ़ होती हैं, क्योंकि वो ऐसा वक्त था कि उस वक्त जो लोग थे उनका माइंडसेट और था। जिस तरह से आजकल जैसे जंगों का अंदाज़ भी बदल गया है। पहले एक वक्त था कि आमने सामने लोग लड़ा करते थे, तो इस तरह से मुख्तलिफ़ ज़मानों में जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं। और ये सज़ा मुझे लोगों को हक़ की तरफ लाने पर मिल रही है कि मैं एक सच्ची तड़प लोगों के अंदर पैदा कर रहा हूँ जो कि आज़ादी की है, और मुझे ये सज़ा मिल रही है कि मुझे कैद कर दिया गया है। शायर की ये कैफ़ियत इस बात की निशानदही करती है कि वो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और उनके दिल में आज़ादी की तड़प है। इस दौरान वो अपनी शायरी को ज़िंदगी की मुश्किलात और तकालीफ़ के बावजूद एक कुदरती तख्लीक के तौर पर देखते हैं। उनका कलाम अगरचे सादा और अवामी नज़र आता है, लेकिन इसमें एक गहरी तासीर और असर पजीरी है, क्योंकि वो अपने जज्बात को इस तरह बयान करते हैं जैसे वो हकीकत में इंसानों के दिलों को छू ले। शायर का ये पैगाम है कि कैद और बंदिश के बावजूद इंसान की तख्लीकी ताकत और इजहार की आज़ादी किसी भी हालत में मुतासर नहीं हो सकती, कि इंसान के अंदर जो सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है वो हर हालत में बाहर आती है, चाहे वो शायरी की हो, लिखने की हो, बोलने की हो। इसके बावजूद वो इन तमाम हालात में भी अपनी शायरी को एक ज़रिया बनाकर आज़ादी और हकीकत की तलाश में मसरूफ़ हैं। दूसरा शेर है शेर नंबर 2, जो चाहो सज़ा दे लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी, कि तुमने जो भी सज़ा देनी है, जो भी खेल खेलना है वो खुल कर खेलो, लेकिन हम कभी शिकायत भी इसकी नहीं करेंगे। तशरीह, हसरत को राइसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नया लहजा और तवानाई अता की। उनके कलाम में बेसाख्तगी, निक्ता अफरीनी और हुस्न इश्क की कैफियत का दिलकश इम्तजाज है, मगर उनकी पहचान आशिकाना लबो लहजे और बेपनाह सादगी के बायस है। उन्होंने गज़ल को हकीकी इंसानी जज्बात का तर्जमान बनाया और इसमें आज़ादी और हुर्रियत की ऐसी तड़प पैदा की जो उनसे पहले कम नज़र आती है। दर्जा बाला शेर में शायर महबूब के जुल्म सितम को मौजू बनाते हुए फरमाते हैं कि हम अपने महबूब के हर रवैया पर, कि वो किसी भी तरह का रवैया रखे, वो हमारे ऊपर तवज्जो दे,
या हमें तंग करे या हमें भुला दे, यानी कि उसका रवैया किसी भी तरह का हो सकता है कि हम अपने महबूब के हर रवैया पर क्या हैं, राज़ी हैं। महबूब चाहे तो हमारी तरफ नज़र करम की भीख दे दे या भले ही बेतवजही की मार मारे कि तवज्जो ना दे, बेतवजही की मार मारे कि हमें नज़रअंदाज कर दे, हमने कभी शिकायत नहीं की। हमसे इस बात पर भले कसम ले ली जाए कि हम अपने महबूब के हर तरह के रवैया में राज़ी हैं, कि कोई शिकायत नहीं है, हम हर तरह के रवैये में क्या हैं, राज़ी हैं। इस शेर में शायर एक वफ़ादार आशिक की तस्वीर पेश करता है जो अपने महबूब की हर अदा को बेखुशी कबूल करता है, चाहे वो अदा जुल्म हो या शफ़क़त। शायर की मोहब्बत इस कदर सच्ची और ख़ालिस है कि वो महबूब की किसी भी सख्ती या बेरुखी को न सिर्फ बर्दाश्त करता है बल्कि इसमें भी लज्जत महसूस करता है कि अगर जुल्म हो या शफ़क़त हो, दोनों में उसे लज्जत महसूस होती है। वो कहता है कि तुम चाहो तो हमें सज़ा दो, खेलों की तरह हमें आज़माओ, मगर इतना वादा कर लो कि अगर तुम्हें हमसे कभी कोई शिकायत हो तो वो हमें ज़रूर बता देना। शायर की ये आजिज़ाना इल्तिजा और खलूस उसके दिल की सच्चाई और उसकी मोहब्बत की गहराई को ज़ाहिर करती है, जो हसरत के कलाम का ख़ासा है। शेर नंबर 3, तीसरा शेर है, खुद इश्क की गुस्ताखी सब तुझको सिखा देगी, ए हुस्न हया परवर शोखी भी शरारत भी। तशरीह इसकी ये है, तशरीह हसरत की शायरी सर तापा इश्क की, सर से पाँव तक इश्क की शायरी है जो ना तो जुरात की तरह कभी तहजीब से गिरती है और ना मोमन की तरह हिजरो वसाल के झोलों में झूलती है। उनके इश्क में ज़बरदस्त एहतियात और रख रखाव है जो एक तरफ उनको कभी कामयाब नहीं होने देता तो दूसरी तरफ उनको कामयाबी से बेनियाज भी रखता है। हसरत की शायरी में एक तरह की शगुफ्तगी, दिलबस्तगी और बेसाख्तगी है। सारा कलाम गरायत के कैफ़ो सरूर में डूबा हुआ है। यही वजह है कि उनका कलाम सादा होने के बावजूद बेहद पुरअसर है। इस शेर में हसरत मुहानी एक खूबसूरत ख्याल को नहायत सादा और पुरअसर अंदाज में पेश करते हैं। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ए हसीनो जमील और शर्मीले महबूब, तुम अगर अभी नादान हो, मासूम हो या शोखी और शरारत की बारीकियों से वाकिफ़ नहीं हो तो कोई बात नहीं, इश्क की राह में कदम रखते ही खुद इश्क ही तुम्हें हर बात सिखा देगा। यानी इश्क एक ऐसा उस्ताद है जो बेज़बान को गवैया यानी कि गाने वाला, बेइल्म को दाना, अक्लमंद यानी कि बेइल्म ना जानने वाला, दाना जो है वो इल्म वाला, अक्लमंद और मासूम को शोखो चिखचल बना देता है। ये तजर्बा, जज्बात और कुर्बानी का वो रास्ता है जहाँ इंसान खुद ब खुद सीखता चला जाता है। शायर कहता है कि तुम्हें इश्क ही शोखी, शरारत, नज़ाकत, वफ़ा, बेकरारी, हिजर और वसाल का मुकम्मल शऊर अता करेगा। यह शेर हसरत की निक्ता आफरीनी और इश्क की गहराई पर उनकी नज़र का मुँह बोलता सबूत है। थोड़ी सी हम इस लफ्ज़ को मज़ीद भी समझ लेते हैं। शोखो ये चिनचल है, ये नून है, खे नहीं। शोख का मतलब होता है कि जिसमें ताजगी, रंगीनी या रवानी हो, हंसी मजाक करने वाला, कभी कभी शरारती या बेबाक, इसका ये मानी होता है। और चिंचल का मतलब होता है कि ऐसा शख्स जो खुश मिजाज, हंसमुख, हल्का फुल्का मजाक करने वाला या शरारती हो। ये दरअसल जो लफ्ज़ है चिंचल, ये हिंदी संस्कृत से आया है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आगे शेर नंबर 4 है हमारा। शेर नंबर 4 है, उशाक के दिल नाजुक, उस शौक़ की खो नाजुक, नाजुक इसी निस्बत से है कारे मोहब्बत भी।
उशाक कहते हैं इश्क की, आशिक की जो जमा है चाहने वाले, उसको ये यानी कि एक आशिक अगर उसकी जमा बनाए तो वो उशाक बनती है। और खू कहते हैं आदत को। आगे इसकी तशरीह है। हसरत की शायरी में एक तरह की शगुफ्तगी, दिलबस्तगी और बेसाख्तगी है। सारा कलाम गनायत के कैफ़ो सरूर में डूबा हुआ है। यही वजह है कि उनका कलाम सादा होने के बावजूद बेहद पुरअसर है। वो मोहब्बत के नाजुक व लतीफ़ जज्बात और उनके उतार चढ़ाव की तस्वीरें इस तरह खींचते हैं कि वो बिल्कुल सच्ची और जानदार मालूम होती हैं। मुदर्जा बाला शेर में शायर मोहब्बत के बंधन को बयान करते हुए फरमाते हैं कि आशिक का दिल, ये दूसरी है बंधन वाली, आशिक का दिल बहुत नाजुक होता है, इससे चाहे सारा ज़माना मुंह फेरे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर महबूब की थोड़ी सी बेतवज्जी आशिक के दिल के लिए बेकरारी का सबब बन जाती है। और महबूब के अंदाज की नाज़गी, यानी कि जो उसका नाजुकपन है, नाज़गी तो सब जानते हैं कि महबूब को कब कौन सी बात बुरी लग जाए मालूम नहीं पड़ता। इसलिए मोहब्बत का रिश्ता जो इन दो नाजुक चीज़ों से मिलकर बनता है वो भी उसी एतबार से बहुत नाजुक होता है। इस नाजुक मिजाजी के सबब आशिक को हर लम्हा ये अंदेशा रहता है कि कहीं उसका कोई कौल या फ़ेल, कि उसकी कोई बात या उसका कोई काम महबूब को नागवार ना गुज़रे, कि उसके महबूब को बुरा ना लग जाए। वो हर बात तोल कर कहता है, जैसे कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि सोच समझ कर बात करना, हर अमल सोच समझ कर करता है। शायर ने इस शेर में ना सिर्फ इश्क की लतीफ़ फितरत को बयान किया है बल्कि इस रिश्ते की बारीकियों को भी उजागर किया है। मोहब्बत में दोनों तरफ की नज़ाकत का लिहाज रखना लाज़िम है, वरना ये नाजुक डोर फ़ौरन टूट सकती है। शेर नंबर 5 है, 5वां शेर है हमारा। रखते हैं मेरे दिल पर क्यों तोहमत बेताबी, या नाला ए मुस्तर की जब मुझ में हो कुव्वत भी। नाला कहते हैं रोना, धोना, आवाज़ारी करना, इसको नाला कहते हैं। मुस्तर एक खूबसूरत और गहरा मानी रखने वाला अरबी नसरात उर्दू लफ्ज़ है जो अक्सर शायरी और नसर में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है बेचैन, बेकरार, परेशान हाल। तशरीह। हसरत की शायरी में एक तरह की शगुफ्तगी, दिलबस्तगी और बेसाख्तगी है। सारा कलाम गनायत के कैफ़ो सरूर में डूबा हुआ है। यही वजह है कि उनका कलाम सादा होने के बावजूद बेहद पुरअसर है। वो मोहब्बत के नाजुक व लतीफ़ जज्बात और उनके उतार चढ़ाव की तस्वीरें इस तरह खींचते हैं कि वो बिल्कुल सच्ची और जानदार मालूम होती हैं। हसरत के कलाम में बेसाख्तगी, निक्ता आफरीनी और हुस्न इश्क की कैफियत का दिलकश इम्तिजाज है, मगर उनकी पहचान आशिकाना लबो लहजे और बेपनाह सादगी के बायस है। शायर हैरत और शिकवा के अंदाज में, शिकवा के किसी से गिला करना या शिकायत करना, हैरत के हैरान रह जाना, हैरत और शिकवा के अंदाज में कहता है कि लोग मेरे दिल पर बेताबी की तोहमत मतलब इल्ज़ाम लगाना क्यों लगाते हैं, यानी मुझे क्यों बेकरार और जज्बाती समझते हैं, हालांकि मेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि मैं कोई शदीद आहो-फ़गान भी कर सकूं। आहो-फ़गां मतलब कि दिल से निकली हुई गम या तकलीफ़ की आवाज़, अफसोस या दर्द का इजहार, के मैं यानी कि सांस के साथ निकलने वाली हसरत भरी सदा, या रोना या फरियाद या दुख या बेबसी के आलम में फ़रियाद करना कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत या ताकत नहीं है। यानी शायर इस कदर गम ज़दा और बेबस है
कि वो अपनी तकलीफ़ और इज़्तिराब का इजहार भी नहीं कर सकता और फिर भी लोग उसे बेताब कहते हैं। दर हकीकत ये शेर दिल की शिद्दत दर्द, खामोशी के साथ बर्दाश्त करने की सलाहियत और लोगों की बेहिसी को ज़ाहिर करता है। शायर अंदर से टूट चुका है मगर उसके पास दुख ज़ाहिर करने की भी ताकत नहीं। ये हसरत मोहानी के इस आशिकाना लबो लहजे की उम्दा मिसाल है जो जज्बे की शिद्दत को भी बड़ी तहजीब और रख रखाव से बयान करता है। छठा शेर है शेर नंबर 6। ए शौक़ की बेबाकी वो क्या तेरी ख्वाहिश थी जिस पर उन्हें गुस्सा है, इनकार भी हैरत भी। तशरीह है हसरत की शायरी सर तापा इश्क की, यानी कि सर से पाँव तक इश्क की शायरी है। उनकी शायरी में एक तरह की शगुफ्तगी, दिलबस्तगी और बेसाख्तगी है। गनायत यानी कि सारा कलाम गनायत के कैफ़ो सरूर में डूबा हुआ है। लफ्ज़ गनायत जो है ये उर्दू ज़ुबान का एक ख़ूबसूरत अदबी लफ्ज़ है जो ज़्यादातर शायरी, नज़म और नसर में इस्तेमाल होता है। मतलब इसका ये है कि सुर, मौसीक़ियत की खूबसूरती, नरमी, रवानी, खुश आहंगी और ऐसा अंदाज़ बयान जो गीत की तरह दिल को भा जाए। यही वजह है कि उनका कलाम सादा होने के बावजूद बेहद पुरअसर है। वो मोहब्बत के नाजुक व लतीफ़ जज्बात और उनके उतार चढ़ाव की तस्वीरें इस तरह खींचते हैं कि वो बिल्कुल सच्ची और जानदार मालूम होती हैं। ये शेर हसरत मोहानी के आशिकाना लहजे और उनकी गज़ल की बेसाख्तगी का एक खूबसूरत नमूना है। इसमें शायर अपने इश्क के शौक़ की बेबाकी से सवाल करता है। बेबाकी से मुराद इश्क की वो जुरात और बेखौफी जो रवायती हदूद को तोड़ देती है। शायर अपने शौक़ से मुखातिब होकर कहता है कि ए शौक़ तेरी ख्वाहिश पर इश्क की शिद्दत में शायद मुझसे मोहब्बत में कोई गुस्ताखी, बेबाकी, बेबाक इजहार या कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई है जिस पर महबूब को गुस्सा आ गया और उसे हैरत भी है, उसने इनकार भी कर डाला है। यानी महबूब उस अमल से नाराज़ है, उसे मानने से इनकार करता है और उसकी जुरात या गैर मामूलीपन पर हैरान भी है। यहाँ महबूब के मिले जुले जज्बात को बयान किया गया है कि वो शायर की बेबाकी से नाला भी है। नाला का मतलब है गमज़दा, दुखी, फरियादी, परेशान हाल, शिकायत करने वाला और उसे देखकर हैरत सता भी। ये शेर हसरत मोहानी के अंदाज़ को दिखाता है जहाँ वो इश्क की जुरात को सादा लेकिन गहरे लहजे में पेश करते हैं। वो महबूब के रद्द अमल में नाराज़ी, इनकार और तअज्जुब का इम्तिजाज दिखाते हैं। शेर नंबर 7 है हमारा। हैं शाद व सफ़ी शायर या शौक़ व वफ़ा हसरत, फिर ज़ामन व मुहशर हैं इकबाल भी वहशत भी। ये जितने भी ये ऊपर लाइनें आई हैं ये सब शायरों के नाम हैं। शाद ये एक शायर थे जिनका पूरा नाम शाद अज़ीम आबादी था, और यानी कि है भी कह सकते हैं कि इनका नाम ये है, और दौर इनका जो है ये 19वीं सदी के करीब करीब गुज़रे हैं। गज़ल में इनकी भी बड़ी पहचान है और इन्होंने मुहब्बत, इखलाक और तहज़ीब को अपना मौजू बनाया है, शायरी का मौजू। तखल्लुस इनका शाद है। और दूसरे नंबर पर है सफ़ी। सफ़ी का जो असल नाम है सफ़ी लखनवी, और इनका मशहूर शायरी का नाम है और पूरा नाम इनका है सैयद अली रज़ा सफ़ी। पूरा नाम इनका ये है। लखनऊ शहर से इनका ताल्लुक़ है। गज़ल और नज़म दोनों सिनफ़ में इन्होंने काम किया है। शौक़, इसके बाद है शौक़। इनका जो पूरा नाम है सैयद अली शौक़ लखनवी, और जो अकेला शौक़ ये इस्तेमाल करते हैं ये इनका तखल्लुस है। ये भी लखनऊ हिंदुस्तान में पैदा हुए और गज़ल, कसीदा, रुबाई इन तीनों सिनफ़ में इन्होंने काम किया है।
खसूसियात इनकी ये हैं कि लखनऊ के दबस्तान शायरी के मशहूर शायर थे। मोहब्बत, मुआशरत, इखलाकी मौज़ूआत इनकी शायरी का मौजू रहे हैं। और वफ़ा जो है ये बहुत सारे शायरों का तखल्लुस रहा है, जैसे वफ़ा नकवी, वफ़ा राही, वफ़ा सियालवी, वफ़ा चिश्ती। हसरत ये ख़ुद हैं जिन्होंने ये गज़ल लिखी है। फिर ज़ामन जो हैं इनका पूरा नाम सैयद ज़ामन अली और तखल्लुस इनका ज़ामन है। पैदाइश इनकी 1786 और ये लखनऊ हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। ज़ुबान इनकी उर्दू थी और गज़ल, कसीदा, रुबाई इस सिनफ में इन्होंने काम किया। महशर का जो पूरा नाम है ये इफ्तिखारुल हसन है और तखल्लुस इनका महशर है। पैदाइश इनकी 1910 है। और इलामा इकबाल का तो सबको पता है, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इकबाल भी वहशत का जो पूरा नाम है मीर मेहदी हसन और तखल्लुस इनका वहशत है। ये कलकत्ता हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये दौर भी 19वीं सदी का था। सिर्फ इन्होंने गज़ल और कसीदा में काम किया। और अब हम इसकी तशरीह करते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा नाम दिए हुए हैं, थोड़े बहुत तो इनको एक्सप्लेन करना ही था। हसरत की शायरी में एक तरह की शगुफ्तगी, दिलबस्तगी और बेसाख्तगी है। यही वजह है कि उनका कलाम सादा होने के बावजूद बेहद पुरअसर है। वो मोहब्बत के नाजुक व लतीफ़ जज्बात और उनके उतार चढ़ाव की तस्वीरें इस तरह खींचते हैं कि वो बिल्कुल सच्ची और जानदार मालूम होती हैं। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नया लहजा और तवानाई अता की है। उनके कलाम में बेसाख्तगी, निक्ता आफरीनी और हुस्न व इश्क की कैफियत का दिलकश इम्तिजाज है, मगर उनकी पहचान आशिकाना लबो लहजे और बेपनाह सादगी के बायस है। इस शेर में हसरत मोहानी अपने मुआसर जो उनके इर्द गिर्द के शोरा हैं का जिक्र करते हुए नहायत पुरकशिश अंदाज में अपनी मौजूदगी और हैसियत का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उर्दू शायरी की दुनिया में मुख्तलिफ ख्यालात और जज्बात के हामिल शोरा मौजूद हैं, जैसे शाद, सफ़ी, शौक, वफ़ा, ज़ामन, मोशर, इकबाल और वहशत। हर शायर की एक अलग पहचान और इनफरादियत है। कोई मोहब्बत और वफ़ा की बात करता है, कोई फ़लसफ़ा और ख़र्द का तर्जमान है, कोई दर्द व अलम का पैकर है और कोई खुशियों और उम्मीदों का शायर। मगर उन सब के दरमियान हसरत मोहानी का वजूद इस तरह नुमाया है कि वो हर रंग को अपने अशार में समो लेते हैं। उनके कलाम में भी इश्क व मोहब्बत है, वफ़ा है, जज्बात हैं और जद्दोजहद आज़ादी की परछाइयाँ भी। गोया वो इन तमाम शोरा की खूबियों को यकजा करके, इकट्ठा करके, एक करके अपने मखसूस अंदाज में पेश करते हैं। दौर जदीद के गज़ल गो शोरा में हसरत का मुकाम सबसे ऊंचा है। उनके कलाम में तग़ज़्ज़ुल की इतनी फरावानी है कि उसकी बिना पर वो राइसुल मुतग़ज़्ज़लीन मशहूर हैं। उनकी तसानीफ़ में अपने कुलियात के अलावा दीवाने गालिब की शरह बेहद मकबूल हुई। ये शेर दरअसल ख़ुद एतमादी और फ़नकाराना अज़मत का इजहार है, जहाँ शायर अपने आप को उर्दू शायरी की एक जामिया और हमा जहत आवाज़ के तौर पर पेश कर रहा है। जी, यहाँ तक हमारी तशरीह थी जो कि मुकम्मल हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस गज़ल का ख़ुलासा, मरकज़ी ख़्याल और मुकम्मल इसकी मश्क को हल करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।